जैसे कि आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहले भी हमने पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल टेंस। कहाँ तक हमने पढ़ा था उसका? अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य, है ना, जिसमें प्रश्न पूछे जाए। तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा डू और डज, दोनों में से कोई एक चूज करना है। दोनों के लिए मैंने रूल्स लिखवाए थे। डू कहाँ होगा, डज कहाँ होगा, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट एंड, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन हैं। अरे क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल जैसे उस दिन हमने लिया था, राम आम खाता है ना। तो अब इसी को हम क्वेश्चन के रूप में कैसे करेंगे? क्या राम आम खाता है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बस अब ये स्ट्रक्चर के अनुसार बनाना है। डू और डज किस पे डिपेंड करेगा? पूरा हमारा सब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। राम एक है, सिंगुलर नाउन है ये। तो हम डू और डज में से क्या यूज़ करेंगे? रूल हमारा क्या था? फर्स्ट रूल क्या था हमारा कि जहाँ ही, सी और इट और कोई सिंगल नेम हो तो वहाँ हम डज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम डज यूज़ करेंगे। डज राम, है ना। वर्ब क्या है इसमें? ईट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है ईट, प्लस ऑब्जेक्ट मैंगो। और चूँकि क्वेश्चन मार्क है ये बता दिए, ठीक है। सेकेंड है, अब क्या वह स्कूल जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? फिर से हमारा इससे सब्जेक्ट क्या है? वाह को इंग्लिश में हम यहाँ क्या लिखेंगे? ही। तो ही के साथ डू डज में से क्या चूज करेंगे हम? डज, ठीक है। तो डज ही, यहाँ पर वर्ब क्या है? गो, है ना। गो और ऑब्जेक्ट क्या है? गो टू स्कूल है हमारा ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क हो गया। इसी तरह ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का तीनों टाइप खत्म हुआ। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस के पहला टाइप कौन सा था? अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस का सेकेंड टाइप क्या था वो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे हम? मैम जिस वाक्य में पहचान में हमारा क्या है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में जैसे वहाँ ता ती ते था, यहाँ पर रहा, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ, आदि। रहा से कुछ भी चीज़ है ना। आदि शब्द आना चाहिए। आए, वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब इसका होगा स्ट्रक्चर, क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। वहाँ सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, मगर यहाँ है इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। याद रखिएगा इज
हमेशा कहाँ लगेगा? जहाँ सिंगुलर नाउन्स हो, जैसे ही, सी, इट और कोई सिंगल नेम। आई के साथ यहाँ एम लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम लगेगा, और आर जितने प्लूरल है वहाँ आर लगेंगे, जैसे वी, दे, यू और कोई भी डबल नेम, एक से अधिक नाम। तो जैसे हम कोई एक एग्जांपल ले लें, बताइए, बोलिए कोई एग्जांपल। वह खाना खाता है। खाता है नहीं, रहा रही, हम कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं ना। क्या वह खाना खा रहा है? अफर्मेटिव सेंटेंस, ये क्वेश्चन आपने इंट्रोगेटिव अच्छा बनाया, हमें अभी अफर्मेटिव सेंटेंस लेना है। वे खाना खा रहा है। वे खाना खाना खा रहा है। खा रहा वे है, वे मतलब प्लूरल शब्द है ना, तो यहाँ रहा नहीं, रहे होंगे। वे खाना खा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? वे। दे। हाँ, मतलब इंग्लिश में से हम वे को क्या लिखेंगे? दे। दे। अब इस एम आर में से हम क्या चूज करेंगे? क्योंकि ये प्लूरल है तो हम आर चूज करेंगे, ठीक है। दे आर, यहाँ वर्ब क्या है? खाने का काम हो रहा है, मतलब ईट, EAT, ईट, और उसमें हम क्या जोड़ देंगे? ING। दे आर ईटिंग फूड, हो गया। इसी तरह और भी आप लोग सब्जेक्ट ले सकते हैं, मतलब सॉरी सेंटेंसेस ले सकते हैं। अब इसका हम NS सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इसके लिए भी बिल्कुल यही है, रहा रही हो और उसके साथ क्या हो? नहीं शब्द हो। तो इसका स्ट्रक्चर हम ले लें। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है ना, नेगेटिव सेंटेंस है मतलब नॉट रहेगा ही। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, और नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे एक एग्जांपल हम ले लें, इसी को ले लें या इसी को ले लेते हैं, चलिए। मैं किताब पढ़ रहा हूँ। किताब नहीं, नेगेटिव सेंटेंस है। नहीं, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है यहाँ हमारा? आई के साथ हम क्या चूज करेंगे? हमेशा आई के साथ यहाँ क्या चूज होगा? कॉन्टिन्यूअस में एम, आई एम, और क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट, आई एम नॉट। और यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सॉरी, वर्ब क्या है? वर्ब है पढ़ने का काम हो रहा, मतलब रीड, READ, रीड, ING, रीडिंग। आई एम नॉट रीडिंग टू बुक। ठीक है। अब इसका इंटरोगेटिव हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।